देखिए, पहला जो बांग्लादेश के पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसे कहते हैं HQ-7। वो भी चाइनीज़ है, उसे कहते हैं F-96। ये भी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, तो एक अच्छी लेवल का सिस्टम है। F-96 एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद आपको अपने HAViews चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा जनाब टॉपिक है वो है बांग्लादेश के डिफ़ेंस के हवाले से। इसमें दोस्तों जो डिफ़ेंस के हवाले से बात होती है, आज हम जाकर इसमें देखेंगे कि बांग्लादेश का जो एयर डिफ़ेंस है क्या वो महफूज है, क्या वो बांग्लादेश में इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या बांग्लादेश अपने फ़िज़ाई हदूद की निगरानी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की जानिब। दोस्तों आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक HAViews चैनल का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज़ इस फैमिली को बढ़ाने में मेरा साथ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना मोहब्बत दीजिए, ताकि मैं लाता रहूं आपके लिए इसी तरह के अच्छे फैमिली कंटेंट भी हो, जिसमें मालूमात भी हो और सीखने को भी बहुत सारा कुछ मिल सके। तो शुरू करते हैं जी आज का ये वाला एक डिफेंस के हवाले से वीडियो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन देखते हैं कि जी इसमें क्या कहते हैं, फिर उसके ऊपर जाके हम एंड में रिव्यू करेंगे। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में हम बात करते रहे हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर। चंद रोज़ पहले भी हमने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 723 के पार्ट 2 में इजराइल और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की कंपैरिजन की थी। तो कई सवालात आए बांग्लादेश के एयर डिफेंस सिस्टम पर बात करने के लिए कि इस पर भी बात करें। देखें, ये बात तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा कि बांग्लादेश का जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है। बांग्लादेश का मेन फोकस शुरू से ही इकोनॉमी पे रहा है और ये वैसे आई पर्सनली बिलीव के गलत अप्रोच थी। कोई भी मुल्क सिर्फ अपनी अच्छी इकोनॉमी के बलबूते पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास कोई मुनासिब किस्म का अच्छा डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हो। अब बांग्लादेश ने फोर्सेस 2030 के नाम से एक प्रोग्राम तो शुरू कर रखा है मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, लेकिन कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव पे अमल उस स्पीड से हो रहा होगा जिस स्पीड में अमल होना चाहिए था। ड्यू टू वेरियस रीजंस, उन पे डिटेल में नहीं जाते, कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इस पे बात करते हैं कि फ़िलहाल बांग्लादेश के पास कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और वो कितने कैपेबल हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए, पहला जो बांग्लादेश के पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसे कहते हैं HQ-7 और ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है। बांग्लादेश के पास वैसे तकरीबन जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं सारे के सारे चाइनीज़ हैं। HQ-7 इनमें से एक है और ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका अल्टीट्यूड भी कम रहता है। बांग्लादेश ने इसको बे ऑफ बंगाल और ज़मीन पर भी डिप्लॉय कर रखा है। इसका एक मिसाइल लगभग 25 से 30 हज़ार डॉलर्स का आता है और ये जो है वो दूर से टारगेट को हिट नहीं कर सकता। एज वी सेड, ये कम दूरी से मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज है, बिकॉज टारगेट को आइडेंटिफाई करके हिट नहीं कर पाता। बांग्लादेश इज ए वेरी पीसफुल कंट्री आता है ना, फिर ये उसको हिट कर रहा होता है। तकरीबन 30 साल से चाइना ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है, 30 साल से। और दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर के बांग्लादेश के पास वो मौजूद है, वो भी चाइनीज़ है, उसे कहते हैं F-96। ये भी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ज़्यादातर चाइना से ही आ रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से एक्सपोर्ट करता है दूसरे मुल्कों को, उनमें सबसे जो एडवांस्ड वर्जन है वो यही माना जाता है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है F-96, इसको जो एक्सपोर्ट वर्जन है चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स के, उसके सबसे ज़्यादा एडवांस यही है। मतलब वैसे तो कई है ना उनके पास, वो सारे के सारे तो एक्सपोर्ट नहीं करते जितने भी बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वो सिर्फ अपने लिए रखते हैं या फिर अपने जो बहुत क्लोज उनके अलाइज होते हैं उनको देते हैं वो, लेकिन जो जनरली एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उनमें सबसे एडवांस यही है F-96। ये भी जो है ये नीचे फ्लाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरह इसकी जो रेंज है तकरीबन 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट बांग्लादेश की एयर स्पेस में आएगा तो ये इसको नीचे से हिट कर सकता है 6 किलोमीटर के अंदर। चाइना खुद भी ये सिस्टम यूज़ करता है, वैसे वो खुद भी करते हैं यूज़, और इसके अलावा अब पाकिस्तान वो भी ये एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है। उनके पास भी कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन उनमें से एक ये भी है। तो एक अच्छी लेवल का सिस्टम है F-96, एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा जो तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश के पास मौजूद है उसको कहते हैं QW-2 वैनगार्ड 2।
और ये भी QWQ चाइनीज़ है, ये भी मेड इन चाइना है। इसकी भी रेंज 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई मिसाइल होगा, कोई एयरक्राफ्ट होगा, जो भी होगा उसको बांग्लादेश नीचे से हिट कर सकता है। ये सिस्टम बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले 2004 से 2007 के बीच ख़रीदा था, और परहैप्स आई थिंक उस वक्त शेख हसीना की सरकार नहीं थी, ये उससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने ख़रीदा था। इसके अलावा ये जो सिस्टम है, ये तुर्कमानिस्तान जो सेंट्रल एशिया का मुल्क है, काफ़ी बड़ा मुल्क है, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी भी रिपोर्ट्स हैं। कहा जाता है कि चाइना का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, असल में रूस का 9K310 जो उनका एयर डिफेंस चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी डिफेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। वो 3 मेन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशनल है, इन सर्विस है, बांग्लादेश इनको यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो फोर्सेस गोल 2030 है बांग्लादेश का, इसके तहत कुछ और प्रोडक्ट्स भी बांग्लादेश जल्द खरीदने वाला है। मतलब आपको खबर सुनने को मिलेगी कि बांग्लादेश ने फला एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, फला एयर में 2-3 तरह के और भी खरीदने का इरादा बांग्लादेश रखता है 2030 तक। मसलन फ्रांस से भी बांग्लादेश ने हाल ही में क्या किया, उन्होंने एक एयर डिफेंस रेडार सिस्टम खरीदा है। मतलब वो बैटरीज तो नहीं है कि जाकर ऊपर हिट करे, लेकिन रेडार सिस्टम है, इसको कहते हैं GM400। अब इसकी जो GM400 की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, मतलब अच्छा सोफिस्टिकेटेड एक रेडार एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने ख़रीदा हुआ है। लेकिन अगेन एज आई सेड, वो जो फोर्सेस गोल 2030 है ना, उसकी स्पीड के हिसाब से नहीं चल रहा बांग्लादेश अभी भी, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये ख्याल वैसे बांग्लादेश को आया कैसे 2017 में कि हमने अपनी फोर्सेस को जदीद बनाना है, मॉडर्नाइज बनाना है? कैसे आया? पहले तो सिर्फ इकोनॉमी की बातें होती थी, लेकिन इकोनॉमी बेहतर बनानी है, वी डोंट हैव टू पुट टू मच मनी ऑन द डिफेंस, इस तरह की बातें बहुत सारे वहाँ पर एनालिस्ट करते रहते थे। लेकिन बांग्लादेश को जल्दी एहसास हो गया कि ये गलत अप्रोच है। और ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बांग्लादेश ने कैसे फ़ैसला किया था 2017 में। ये अंदर की कहानी हम आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि 2008 में म्यांमार और बांग्लादेश की नेवीज़ का बे ऑफ बंगाल में एक फटा हो गया, दोनों नेवीज़ का, और कोई 5-6 रोज़ तक प्रॉपर एक स्टैंड ऑफ रहा, दोनों नेवीज़ आमने सामने, जैसे इस वक्त चाइना और इंडिया की लद्दाख में आमने सामने वहाँ पे तो चिकन, ऐसे ही बांग्लादेश का मसला फटा पड़ा हुआ है 2008 में। और ये बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड से काफ़ी मशहूर, उनसे सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये वाक़या पेश आया था। तब बांग्लादेश को 2008 में ये फील हुआ था कि हमें तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने की फौरी ज़रूरत है। इसके बाद बांग्लादेश ने तुरंत 2009 से ही मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन ये मंसूबा सिर्फ मंसूबा ही रहा, इस पर ज़्यादा काम हुआ नहीं था। हो सकता है हुआ भी हो, सरकार आ गई 2009 में, उनका लेकिन इसको पब्लिक ना किया गया हो, इकोनॉमी बेहतर बनानी है। लेकिन फिर 2017 में दोबारा इसको रिवाइज किया गया, जब ये देखा गया कि यार ये तो कोल्ड वार शुरू हो गई है दुनिया के अंदर, चीन उभर के सामने आ गया है, वो BRI लेकर आ रहे हैं, इंडिया और अमेरिका डाउन हो रहे हैं, ऐसे में हम पे प्रेशर पड़ेगा, अमेरिकन अलग से प्रेशर डालेंगे, इंडियंस अलग से, चाइनीज़ अलग से, तो हमें भी तो मतलब ख़राब स्थिति पैदा हो सकती है हमारे लिए। इसीलिए फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि किसी भी मुश्किल किस्म की जो सूरत हाल आगे जाके पैदा होंगी उनको हम फेस कर सकें। इसीलिए 2017 में दोबारा रिवाइज करके फोर्सेस गोल 2030 को लॉन्च किया गया था, और ये इसकी स्टोरी है इसके पीछे लॉन्च करने की। लेकिन एज आई सेड, इसकी स्पीड स्लो है, वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को उस स्पीड से आगे नहीं ले जा रहा है, बांग्लादेश डिफेंस को आना चाहिए इसको। लेकिन नेवरदलेस एक आपको पॉजिटिव न्यूज़ बताते हैं कि 2009 से लेकर 2009 से अब तक अगर आप देखें ना, तो बांग्लादेश ने स्पीड जरूर पकड़ ली है, डिफेंस के मामले में ज़रूर पकड़ी है। बांग्लादेश अपना डिफेंस बजट तब से लेकर अब तक 400% बढ़ा चुका है। 2010 में जब मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की बातें हो रही थी, तब बांग्लादेश का मिलिट्री बजट हुआ करता था $1.62 बिलियन, और अब कितना है 2021 में $4.5 बिलियन। यानी कि बांग्लादेश ने बहुत ही थोड़े अरसे के दौरान 1.6 बिलियन से बढ़ के उनकी जो डिफेंस हो गई, बजट हो गया, वो 4.5 तक आ पहुंचा है। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि एक अर्जेंसी बांग्लादेश के अंदर भी है कि जिस तरीके से ज़माना जा रहा है, दुनिया के हालात जिस तरह से जा रहे हैं, तो हमें अपनी मिलिट्री को उस हवाले से मॉडर्नाइज करना है। और इसी ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखते हुए बांग्लादेश अपना डिफेंस बजट भी स्लोली इंक्रीज़ करता जा रहा है। स्लोली बांग्लादेश अपना बजट इंक्रीज़ करता जा रहा है, स्लोली नहीं करता जा रहा। प्यारे भाई का हमने वीडियो देखा, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो था। तो दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अगर डिफेंस के हवाले से की जा सकें,
हर कंट्री की, हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि वो अपनी कुछ ऐसी डिफेंस के हवाले से चीज़ें हैं उनको पब्लिक नहीं करते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बीइंग ए पाकिस्तानी, या फिर शायद मेरी आप मोहब्बत कह लीजिए, मैं आपको दुनिया को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को हर किस भी कमज़ोर मत समझिए। बांग्लादेश के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना एयर हो, ज़मीन हो, पानी हो, हर जगह पर अपना दिफा करने का वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अपना दिफा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। तो बाकी रहा बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं ये चाहूँगा, मेरी ये अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट होगी, बांग्लादेश से भी मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि एक्सचेंज ऑफ एक्सरसाइजेज़ करें, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करें। बांग्लादेश के हमारे ज़ाहिर है हम मुसलमान भाई हैं, वहाँ से सोल्जर्स यहाँ पर आएँ, ट्रेनिंग हासिल करें, यहाँ से सोल्जर जाएँ, कुछ हमें सीखने को मौका मिले, कुछ आपको सीखने को मौका मिले, और फिर बनकर उभरें एक शानदार क़ुव्वत। तो दोस्तों ये वीडियो तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ भी नज़र आया कि इसमें कहना दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही है कि बांग्लादेश की स्पीड स्लो है। नहीं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश बहुत जल्दी से एकदम जहां एक्सपोर्ट के मैदान में जैसे आया है ना, उभर के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, इसी तरीके बांग्लादेश अपने डिफेंस के हवाले से भी बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाला है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लॉन्ग लाइफ बांग्लादेश, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान। दोस्तों अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ नासिर।